मेरी कुछ बातें मान लो, आनंद में रहोगे। 12 कार्तिक स्नान का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा, यहाँ नहीं कहीं भी। पुष्कर में जाकर के कोई 1 करोड़ कार्तिक नहाए, उसको उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, द्वारका में एक रात्रि भूल करके भी यदि किसी की एकादशी और द्वादशी द्वारका में पड़ जाए, धोखा। मेरी कुछ बातें मान लो, आनंद में रहोगे। सुबह शाम दिया जलाओ, बिल्कुल टाइम ना हो तो भी जलाओ। बच्चे स्कूल जाएं, उनसे दिया तो जलवाइए। मुझे तो दिया इतना अच्छा लगता है। मैं कभी दिया जला रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दिया मुझसे कुछ कह रहा है। ये प्रकृति बोलती है, कभी पेड़ बोलते हैं, दीवारें भी बोलती हैं, नदियाँ बोलती हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि दिया भी कुछ बोल रहा है। दिया क्या कह रहा था? दिया कह रहा था कि मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं और जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। दिया सुबह शाम दिया आप जलाइए। दीपक की भारी महिमा, यह ज्ञान का नाश करता है। जिनके घर में दिए जलते हैं उनके घर में लोगों को मृगी का रोग नहीं होता, ऐसा से पुराण में वर्णन है। मृगी जैसी जो डोड़ा पड़ता है, ये बीमारियां भाग जाती हैं। ये दिया कर्म साक्षी देव है। दिए के बिना पूजा समर्पित नहीं होती ईश्वर के लिए, इसलिए हर मांगलिक कर्म में पहले दिया जलाया जाता है। यहाँ आप देखते हैं, मैं व्यासपीठ पर बैठने से पहले दिया जलाता हूँ। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि और तो कोई जलाता नहीं। मैंने कौन क्या करता है मुझे नहीं मतलब, मुझे तो अपने से मतलब है, मुझे क्या करना। दिया पूजा के षोडशोपचार पूजन में दिए का नाम आता है, तो ये अपने घरों में कीजिए। तुलसी चढ़ाइए, फिर तुलसी को बांटिए। मैं आपके बीच में आता हूं, मेरे झोली ऐसे होती है, आप सबसे मैं तुलसी ले रहा होता हूं। मेरी क्या गर्ज पड़ी है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी तुलसी भागवत के ऊपर चढ़ेगी, तुम्हारी तुलसी भागवत के ऊपर चढ़ेगी। तत्काल आपको 12 कार्तिक स्नान का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा, यहां नहीं कहीं भी। 12 वर्ष कार्तिक नहाने से जितना फल प्राप्त होता है, भागवत जी के ऊपर 108 तुलसी पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सुन रहे हो कि नहीं? 1 करोड़ कार्तिक नहाना पुष्कर में जाकर, उससे जितना फल प्राप्त होता है, सुन लो, ये लिखने लायक बात है। लेकिन आप इतने ज्यादा होशियार हो गए हैं कि आप लिखेंगे नहीं। यदि मैं गलत बोल रहा हूं, मेरी बात कोई काट के तो बताए। पुष्कर में जाकर के कोई 1 करोड़ कार्तिक नहाए, उसको उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, द्वारका में एक रात्रि एक दिन रुककर द्वारकाधीश का दर्शन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये आज ही मैंने द्वारका महात्म्य में, यहाँ आने से पहले मैं 1 घंटा कथा करता हूँ 12 से 1 अपने कमरे में मंदिर में बैठ के। पता नहीं आप में से बहुत सत्संग टीवी पर हो सकता है सुन लेते हो, सुनते हैं क्या? हाँ, तो आज मैंने द्वारका महात्म्य में एक बड़ी अच्छी बात निकली। उसमें ये लिखा था कि भूल करके भी यदि किसी की एकादशी और द्वादशी द्वारका में पड़ जाए, धोखे से भी पड़ जाए, तो धरती के जितने भी यज्ञ हैं, संपूर्ण यज्ञ करने का फल तत्काल उन्हें प्राप्त हो जाता है। श्री द्वारका जी में जिनकी एकादशी द्वादशी पड़ जाए, ये आज ही मैंने बोला है।